नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप सर में। मैं प्रदीप सर आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था और कंपाउंड इंटरेस्ट की आपकी 3 क्लास हुई थी बच्चे। तीनों क्लास कंप्लीट हो चुकी है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से इसको करेंगे। बिल्कुल आप सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। पहली बात, जिन बच्चों को PDF चाहिए क्वेश्चंस की, उनके सॉल्यूशंस की, तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भी। टेलीग्राम मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से है, वो आप ज्वाइन कर लेना। और अगर आपने आपने नोट्स बना रखे हैं, किसी भी बच्चे ने नोट्स बना रखे हैं, वो मुझे टेलीग्राम पर भेज देना भाई, वही सभी बच्चों को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं सारी चीज़ें खुद से नोट्स बना करके सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवा सकता। जो बच्चा अच्छे से नोट्स बना रहा है वो अपना नाम पहले पेज के ऊपर लिख करके और मुझे नोट्स भेज सकता है। ठीक है, उसी के नोट्स आगे हम पब्लिश करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है भी। अगर आप सुबह सुबह उठ करके मुस्कुराते हो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए, चाहे आप मुसीबत में हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर आप हंस करके उसका सामना करते हो तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकल आता है। ठीक है, और अगर आप परेशानी में रहोगे तो कुछ ना कुछ और परेशानी ज़रूर खड़ी हो जाएगी आपके लिए। तो इससे बचने के लिए आप हंसते रहिए भाई। ठीक है, और आप हंसते रहोगे तो हम भी खुश रहेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो उससे पहले आप ये कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जो भी नया बच्चा है वो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई। टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करना है मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से। ठीक है, इस नाम से आपको सर्च करना है, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। स्पेलिंग का ध्यान रखना, नहीं तो फिर कहोगे जी मिला नहीं हमें। ठीक है, PAR लगाना है। ठीक है, चलो ऐसा ही स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी जो आपका सिंपल लगता है, जिस पर ब्याज नहीं लगता। जो आप फॉर्मूला हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, प्रिंसिपल गुना में रेट गुना में टाइम अपॉन में 100। लेकिन अब ये नहीं पढ़ना है, इसको एक बार यूज करके हम देख लेते हैं चीज़ें होती कैसे। अगर हमने मान लिया कि जी आपके पास प्रिंसिपल था 1000 रुपये बच्चे। ठीक है, रेट आपको दिया हुआ है 5% पर ईयर। ठीक है, और टाइम आपको दे रखा है 2 साल। तो आप कुछ ऐसे ही करते हो कि जी 1000 रुपये प्रिंसिपल है, 5 रेट है, 2 साल टाइम है और डिवाइड बाय 100। तो हम सीधा भी तो कर सकते हैं ना कि जी 1 साल में 5% लगता है तो 2 साल में 10%। तो वही तो यहाँ पर होता है ना, 5 दूनी 10 और बटे में 100 है, ये परसेंट की तो बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर 3 साल का टाइम दिया हुआ होता तो आप कहते हैं जी 5 दिए 15 भी तो कर सकते हैं ना। तो 1000 का सीधा 15% निकाल दो। बहुत टाइम बचेगा बच्चे अगर इस तरह से आप सोचने लग जाओगे। क्वेश्चन में जो आपका टाइम बचेगा वो देखेंगे। ठीक है, अगर आपको 4 साल दिया हुआ होता तो आप कहते हैं कि जी 1 साल में 5 लगता है तो 5 + 5 + 5 + 5 तो 20 हो गया। तो इसको 5 × 4 भी तो लिख सकते हो ना, यानी 20% हो जाएगा। 1000 का 20% आपको निकालना है तो आप लिखो 1000 और 20% यानी 20/100। 2 0 से 2 0 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 10% 100 होता है, 20% 200 हो जाएगा। तो आप सिंपल तरीके से करो। अब आप कहोगे कि जी ऐसा ना दिया हुआ हो। अगर ऐसा दिया हुआ हो कि जी प्रिंसिपल तो है 1000 रुपये, रेट आपकी फर्स्ट ईयर के लिए है 5%, सेकेंड ईयर के लिए है 3%, थर्ड ईयर के लिए है आपकी 2%। फिर कैसे निकालेंगे जी, टाइम आपको दे रखा है 3 वर्ष, 3 ईयर्स। फिर कैसे निकालें, तो अब आप इसी तरह से आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे कि जी हम वहां पर भी तो 5 + 5 + 5 + 5 करके 4 साल में 20 बना रहे थे, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ भी तो यही कर सकते हैं ना, 5 + 3 + 2 कितना हो गया टोटल 10। तो यानी 10% निकालना है किसका, प्रिंसिपल का। आप फॉर्मूले से कैसे करते हो, फॉर्मूले से तो कुछ इस तरह से करते हो कि जी प्रिंसिपल रेट आपको प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है
1000 दे रखा है, ठीक है। रेट आपने निकाल लिया, पहले साल के लिए 5 है जी, 1 साल पहले 1 साल के लिए बटे में 100 प्लस 1000 रुपये, दूसरे साल के लिए 3 है और दूसरे 1 साल ही होगा ना दूसरा, तो बटे में 100, इसी तरह प्लस 1000 रुपये, तीसरे साल के लिए 2 है, 1 साल के लिए निकालना है, बटे में 100। तो इसको क्या करते हो, बाकी सब कुछ तो कॉमन ही है ना, ये 1000 बटे में 100 और ये 1 तो सब में कॉमन ही है। तो बचा क्या, बचा बच्चे ये 5, 3 और 2, तो यही तो जुड़ेगा, बाकी सारा तो कॉमन आ जाएगा, या जुड़ जाएगा, तो यही जोड़ रहे हैं, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में अच्छी तरह से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। लेकिन कमेंट करके मुझे बताना जरूर वीडियो आपको कैसी लगी। चलते हैं बच्चे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और 2 वीडियो में ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, बिल्कुल एक लाइन में आप क्वेश्चन को खत्म कर लोगे। ये कहता है जी 2500 रुपये को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया, 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। 2500 रुपये हैं आपके पास और 8% क्या दे रखा है, रेट दे रखा है। 4 वर्ष का ब्याज निकालना है, यानी 8 चौके कितना हुआ बच्चे, 32, यानी आपको चाहिए 32%, किसका, 2500 का 32%, यानी 32/100, तो 2 0 से 2 0, 25, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुना में 4, 25 चौके होता है बच्चे 100, तो 100 को 8 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये पहली क्लास है, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, दूसरी क्लास में ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद में इंस्टॉलमेंट वाले जो आपके सीआई और एसआई के दोनों के क्वेश्चन बचते हैं और हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन बचते हैं वो सारे हम उसमें कर लेंगे, ठीक है। एसआई के बाद में पढ़ लेंगे। 3000 रुपये पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी 9% है, 1 साल में 9% लगता है, तो 3 साल में कितना हो गया, 27% हो गया। कितना हो गया, 27%। तो 3000 का आपको चाहिए क्या, 27%, परसेंट हटाओगे, डिवाइड में 100 होगा, 0 से 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 27 ये होता है 81, पीछे लगेगी 0, 810 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है चीज़ें। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 3। $2100 का 7 से ही 3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो हम क्या कहते हैं कि जी इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको, 7 से ही 3/4% को किससे, वर्षों से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 वर्ष है। टोटल हमारे पास कितना परसेंट निकालना है वो आ जाएगा, तो कितना हो गया, 7 चौके 28 और 3 कितना हो गया, 31/4 गुना में 12 करोगे, 12 4 3 12 हो जाएगा, यानी 93%, ठीक है। आपको निकालना है 93% किसका, 2100 का। 2100 का 93% ब्याज होगा। 2 0 से 2 0, 3 एकम 3 होता है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपको यूनिट डिजिट अलग अलग मिल रहे हैं ना, तब तक पूरी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर सिस्टम वाली क्लास नहीं देखी है तो वहाँ से आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, वो देख लेना। कुछ क्लासेस और रहती हैं उसके बेसिक की, वो मैं वहाँ पर करवाऊँगा बच्चे, ठीक है। चलो चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो सेम टाइप के ही क्वेश्चन है, टाइप भी चेंज होगा बच्चे, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइप के 3 4 5 क्वेश्चन हम करते हैं, क्यों, क्योंकि वो टाइप हमारा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े हमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन करोगे ना तो उस पर हाथ जम जाएगा आपका, और हाथ जम जाएगा तो फिर हाथ ही सही चलेगा, तो फिर तो माइंड तो सही चलना ही चलना है उस पर, ठीक है। चले ये देखो, 3 सही 1/3%, 2000 पे दर कितनी है, 3 सही 1/3%, 3 वर्ष में। शुरुआत के क्वेश्चन आपके सिंपल रहेंगे, फिर आपका लेवल बढ़ेगा, 40-45 क्वेश्चन करेंगे हम इसमें अलग अलग टाइप के, ठीक है। 3 से 1/3% का मतलब क्या है, 3 3 और 1 10,
10/3%। और 3 वर्ष में निकालना है तो 3 से गुना करो, कितना हो जाएगा टोटल 10% हो गया। और इसका 10% निकालना है तो कितना होता है 200 होता है। 2000 का 10% निकालना है कितना होता है बच्चे 200 होता है। तो आसान से आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निकालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो। 2000 का 10% जो बच्चे निकालना चाहें, 2 जीरो काट दोगे 200 बचेगा। ठीक है, चलो बाकी सब अच्छे प्यारे बच्चे हो, सबको समझ में आता है और सब इंटेलिजेंट हो हैं। 9210 रुपये के साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए, अब की बार अलग अलग है भाई रेट जो है वो 3 से ही 1/2% और उससे अगले वर्ष के लिए तीसरे वर्ष के लिए 2 से ही 1/2% है। तो कुल साधारण ब्याज कितना होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपको जोड़ना है कितना 4 प्लस 3 से ही 1/2 प्लस 2 से ही 1/2, तीनों को जोड़ लेना है। 4 और 3 7 और 2 9 और ये हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 10 हो गया टोटल, यानी 10% आपके 3 साल में पूरी रेट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्या करना है 9210 का 10% निकालना है, वो कितना हो जाएगा काटोगे तो यहाँ से 921 बचेगा। तो वही आपका डी आंसर हो जाएगा भाई, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। जोड़ो टोटल निकालो और आपको आंसर मिल जाएगा। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है देखो, 31,000 रुपये साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 3%, अगले वर्ष के लिए 7 से ही 1/2% और तीसरे वर्ष के लिए 4 से ही 1/2%। तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात करें। आपको ये बताना है पहले वर्ष के लिए कितना लग रहा है अभी, फर्स्ट ईयर के लिए 3% है, सेकंड के लिए कितना है 7 से ही 1/2% है, और थर्ड के लिए कितना है 4 से ही 1/2% है। तो 7 और 4 11 होगा, और 11 और 3 कितना 14, और हाफ 1 हो जाएगा, तो 15% है टोटल। ठीक है, और 15% किसका है, तो इसका है भाई 31,000 का 15% है, तो 31,000 का 1% 310 होता है। 15 निकालना है आपको, तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 50 आना चाहिए, 4650 हो जाएगा। ठीक है, और अगर निकालना चाहते हो तो आराम से निकाल सकते हो। 31,000 का 15% 15/100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी भी। 15 ये कितना होता है 45, तो 4500 हो गया, और 15 को 10 से करोगे तो 150, तो 4650 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छी करो, बढ़िया करो, ताकि आपका टाइम बचे, एग्जाम में टाइम बचेगा तभी हम अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो क्या कहता है। किसी धनराशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 9 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है, अब की बार ब्याज दे रखा है 729, राशि कितनी होगी ये बताना है आपको। ठीक है, तो परसेंटेज में देखते हैं ब्याज कितना बना होगा। 3% 1 साल में लगता है, 9 साल में कितने परसेंट हो जाएगा भाई, तो 9 ये कितना हो जाएगा 27% हो जाएगा। आपको जवानी करना है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, 27% हो जाएगा। तो ये 27% क्या रहा होगा, पूरी राशि का क्या रहा होगा, ब्याज रहा होगा। पूरी राशि हमने मान लिया P, तो P का 27% क्या रहा होगा 729 रहा होगा। ठीक है, अगर बटे में 100 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मान सकते हो किसी। फिर P का 1% कितना रहा होगा, तो इसको करोगे 27 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करोगे 27 आएगा, और P का 100% कितना हो जाएगा, क्योंकि 27 का स्क्वायर 729 होता है ना, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 2700 हो जाएगा। तो इस P को लिखने की जरूरत ही नहीं थी बच्चे। 27% की वैल्यू कितनी है 729 है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 27 आएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2700 हो जाएगी, और वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करके ये बता दो कि हाँ क्लास सही चल रही है भाई और आपको चीज़ें समझ में आ रही है। समझ में आ रही है तो ही लाइक करना, नहीं आ रही है तो फिर तो लाइक बनता ही नहीं है। और अगर समझ में भी आ रहा है फिर भी लाइक नहीं करते तो फिर तो टीचर के साथ नाइंसाफ़ी है, और मेरे साथ नाइंसाफ़ी करोगे तो फिर तुम्हें पता ही है भाई क्या होगा। गुरु के साथ टीचर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो होता आता कुछ नहीं है। ठीक है, वो तुम्हें भी पता है कुछ नहीं होता। आजकल श्राप, पहले क्या होता था, झूठ बोलते ही श्राप लग जाते थे, इंसान की हालत पतली हो जाती थी। ठीक है, लेकिन आज पहले क्या करते थे, झूठ बोला है किसी ने, श्राप दे दिया, यानी उसकी सर्विस हो जाती थी। फिर अब कुछ भी करो, कलयुग चल रहा है, कुछ भी करो, झूठ बोलो, कुछ भी करो, श्राप यहाँ पर नहीं लगते। आगे पता नहीं क्या होता है, आगे किसी ने देखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, होना हुआना कुछ नहीं है। लाइक करोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला उसमें। ठीक है, चीज़ें सीखने को मिल रही है, सीखोगे अच्छे से। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, जो करना है नहीं करना है वो आपकी इच्छा है। किसी धनराशि पर 3/4% प्रतिवर्ष की दर पर 2/1/3% वार्षिक ब्याज 210 है। ठीक है, तो वह राशि कितनी होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर तो बार बार कहते रहते हैं, तो याद दिलवाना पड़ता है, तुम भूल जाते हो यार। ठीक है, क्वेश्चन ही इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के चक्कर में मास्टर की बातें तो भूल ही जाते हो। फिर पता नहीं, चलो ठीक है करवा रहा है बंदा और निकल लेगा, कल की क्लास में देखेंगे फिर तो, है ना। कितना ब्याज लगा भाई, धनराशि पर 3/4% प्रतिवर्ष की दर से 2/1/3 वर्ष में 210 रुपये ब्याज हो जाता है। तो राशि तो हमें परसेंटेज चाहिए ना, तो ब्याज कितना 3/4% की दर से लग रहा था। टाइम कितना है हमारे पास, 2/1/3। ठीक है, तो हमारे पास टोटल परसेंटेज आ जाएगा कितना, यहाँ से 4 × 12 और 3 15/4 गुना में 3 दूनी 6 और 1 7/3। तो इसको काट दो, 5 पर कटेगा, 35/4%। तो आपके पास 35/4% की वैल्यू कितनी है, 210 है। 35/4% की वैल्यू कितनी है, 210 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1/4 की वैल्यू कितनी आई भाई, 6 आ गई। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगी। तो आपको क्या चाहिए, राशि चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 100% की वैल्यू हो जाएगी 2400। तो वही आपको निकालनी थी, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। अगर किसी धन पर साधारण ब्याज को दर पहले वर्ष के लिए कितनी है, 9/2/3%, अगले वर्ष के लिए 3% है, तीसरे वर्ष के लिए 4/1/3% है। अगर कुछ साधारण ब्याज हमें, कुल साधारण ब्याज हमें कितना दिया हुआ है, 11,900 बनता है, तो वह धन कितना होगा ये आपको बताना है। तो पहले वर्ष के लिए दी हुई है, दूसरे वर्ष के लिए दी हुई है और तीसरे वर्ष के लिए दी हुई है, और 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना बन जाता है, 11,900। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेते हैं। यहाँ से 9 से ही 2/3, तो इसको ये लिख सकते हैं 9 + 2/3, प्लस में 3 प्लस 4 से ही प्लस 1/3, ये लिख लेंगे। सबको जोड़ेंगे, 9 और 3 12, 12 और 4 16, यहाँ से 2/3 प्लस 1/3 करोगे तो 3/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 17, यानी टोटल कितना है, 17% है। इसको जोड़ोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे बच्चे, 3 आएगा, ऊपर 2 है और 1 प्लस में 1 यहाँ पर है, तो 3/3 1 हो जाएगा। 17% की वैल्यू आ रही है, कितनी, 17% की इसने दिया हुआ है, 11,900 ब्याज बनता है। ठीक है, तो इसको काटोगे, किस पर कटेगा, 7, 17 7 119 होता है, 700 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू आपके पास 700 आई है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70,000 हो जाएगी। ठीक है, तो उसके पास धनराशि कितनी थी, 70,000 रुपये थी। ठीक है, चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4 से 1/2%, अगले वर्ष के लिए 5%, यानी 4 से ही 1/2, यानी लिख सकते हो 4 प्लस में 1/2, अगले वर्ष के लिए 5, उससे अगले वर्ष के लिए 3 से ही 1/2, यानी 3 प्लस में 1/2, टोटल कितना हुआ 5 और 4 9 और 3 12, और ये हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी टोटल हो गया 13%, और 13% की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 3900 रुपये बनता है, तो 3900 दे रखी है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 300 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 30,000 हो जाएगी। ठीक है, आसान है ना चीज़ें, चलो आसान है तो अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन है नहीं। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो। अगर समय 9 वर्ष है, 9 वर्ष में अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये हो जाता है तो मूलधन कितना होगा, ये आपको बताना है। अब आपको क्या है, पहले 1-1 साल का अलग अलग देता था, अब 3-3 4-4 साल के इकट्ठे दे रहे हैं, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें अगर ये कहता है कि जी 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष के लिए 4% है, तो अगर सिर्फ 2 वर्ष का निकालना होता तो 2 गुना 4 कर देते, कितना हो गया भाई 8 हो गया, 8% हो गया पहले 2 वर्ष में। तो आगे कह रहा है कि जी अगले 4 वर्ष के लिए 6% है, तो अगले 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष है और परसेंट कितना है 6% है, तो 6 चौके कितना हो गया 24%। टोटल कितने हो गए भाई 2 और 4 6 वर्ष हो गए। ठीक है, और उससे आगे कह रहा है 6 वर्ष के बाद 8% है, और हमें निकालना कितना है 9 वर्ष तक, तो 6 तो यहाँ तक हो गए, बचे कितने 3 वर्ष के लिए कितना होगा 8% होगा, तो 8 3 24, टोटल कितना हो गया भाई 24 दूनी 48 और 8 56% हो गया। यानी 56% की वैल्यू आपको दी हुई है, कोई भी नंबर है उसका 56% कितना आया है, तो 1120 आया है। 1% कितना होगा भी, तो 56 दूनी 112 होता है, तो 20 हो गया, तो 100% कितना होगा, तो 2000 हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। आसान है ना, बिल्कुल सिंपल है चीज़। चले, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छे से बढ़िया से आंसर कर रहे हो बच्चे, बहुत बढ़िया। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है भाई। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किए हैं, साधारण ब्याज कितना, आपको ये ज्ञात करना है। 18,800 मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं, वही सिंपल चीज़ें हैं, कुछ नहीं करना आपको। 3 वर्ष के लिए कितना है 6%, तो 3 गुना में 6% कर दो। ठीक है, 4 वर्ष के लिए कितना है 7% है, अगले 4 वर्ष के लिए तो 4 गुना में 7 कर दो, 7%। ठीक है, और 7 वर्ष से आगे 4 और 3 7 हो गए ना, तो 7 वर्ष से आगे 7.5 है, और 7 वर्ष से आगे कहाँ तक जाना है हमें, 11 वर्ष के लिए निवेश किए हैं, तो 7 और 4 11 होगा ना, यानी 4 वर्ष के लिए 7.5% लगेगा भाई। टोटल कर लो, 6 कितना हुआ 18%, 7 चौके कितना हुआ 28%, और 7 चौके 28 और 5 और 4 की गुना करोगे 20 आता है, यानी 28 और 2 30%, तो 30 और 30 60 और 16 कितना हो जाएगा भाई 76%, और 76% की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है भाई। अच्छा, आपको ब्याज निकालना है, मूलधन दिया हुआ है, तो टेंशन लेने की फिर बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, इसका 76% निकालना है। 18,800 का 76% निकालना है, 76/100 मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको दिख रहा है
कोई भी यूनिट डिजिट अलग अलग दिख रहे हैं तो 8 6 48, जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हुए लेकिन आपको अलग ही मिलेंगे। ठीक है, वैसे आप करोगे 7600 हो जाएगा, और 7600 7 8 56, 8 6 48, तो 6000 के आसपास वो हो जाएगा। तो आप 13000 से प्लस देखोगे और लास्ट में 8 देख लेना। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लेना, भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए। ये लो भी क्वेश्चन नंबर 13। 800 की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 रुपए हो जाती है यदि 3% वर्ष बढ़ा दिया जाए। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो आपको बताना है समान अवधि में वही राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर तो समझने वाली सिंपल सी बात है, दर को बढ़ाया है। पहले क्या होता था, 800 रुपये थी 920 हो जाती थी 3 वर्ष में। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि जी 3% बढ़ जाती तो 3% अधिक ब्याज मिलने लग जाता। 1 साल में 3% अधिक मिलता तो 3 साल में कितने परसेंट अधिक मिलता, 9% अधिक मिलता। और किसका 9%, तो 800 का 9% अधिक मिलता। 800 का 9% कितना होगा, तो 72 हो जाएगा। 9/100 करोगे, 2 0 से 2 0 कटेगी, 8 9 72। यानी पहले 920 मिल रहे थे, अब इसमें 72 और ज्यादा मिलते तो टोटल कितने हो जाते, तो 992 हो जाते। अगर आप बिल्कुल बेसिक से करोगे तो आपको पहले क्या करना है, दर निकालनी है। वो करना ही क्यों, आपको तो आंसर चाहिए ना बच्चे। आंसर मिल रहा है, 1 साल में 3% ज्यादा मिल रहा है, 3 साल में 9% ज्यादा मिलेगा। 800 का 9% 72 होगा। इतना तो पहले ही मिल रहा था, 72 और मिलेगा तो वो यहां से आ जाएगा आपका। चलें भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2100 की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो गई यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए। पहले बढ़ा रहे थे, अब घटा दी जाए तो आपकी राशि कितनी होगी, वो आपको बताना है। ब्याज क्या है, तो नई ब्याज क्या है ये आपको बताना है। अब ब्याज बताना है तो पहले 2100 थी भाई, ठीक है। मिल कितना रहा है, तो मिल रहा है 2352, यानी अब ब्याज क्या है, 252 रुपए है। ब्याज के रूप में क्या मिल रहा है, 252 रुपए मिल रहा है। लेकिन कहता है 1% घटा दी जाए। कितने वर्ष लग रहे हैं, 2 वर्ष। हर वर्ष 1% घटेगी तो 2 वर्ष में 2% घट जाएगा ना। और किसका 2%, तो 2100 का 2% घटेगा। और 2100 का 2% कितना होता है, 42 होता है। 2100 का 1% 21 होगा और 2% 42 हो जाएगा। तो इसमें से 42 रुपये कम मिलेंगे, यानी ब्याज कितना मिलेगा, अब 210 रुपये मिलेगा। वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगी। ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। कल आते ही हम इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान और सिंपल तरीके से, वही एक ही लाइन में। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। ठीक है, चीज़ें समझ में आई है कि नहीं आई। ये नया टाइप है, इसको हम कल फिर स्टार्ट करेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन इस टाइप के हम करेंगे। तो जिन बच्चों को चाहिए PDF वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से। वहाँ पर जो भी आपके डाउट है वो भी भेज सकते हो, मैथ्स बाय प्रदीप साहू। यहाँ पर आप अपने डाउट भेज सकते हो। डाउट सेशन भी हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेंगे तब ना जब डाउट आएंगे। आप पढ़ते हो नहीं एक्स्ट्रा और डाउट भेजते नहीं हो तो फिर डाउट सेशन कैसे लेंगे। तो यहाँ पर आप डाउट भेजना अपने, जो भी किसी भी तरह का स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट है आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे। जाते जाते याद रखना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो बच्चे, ऐसा अपने आप होगा कि दुनिया सोचेगी कि हम भी उनके जैसा कुछ करें। ठीक है, तो पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।